80 के दशक में देश धीरे धीरे जमींदारी प्रथा के जकड़न से दूर हो रहा था, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में जमींदारी की जगह बाहुबली लेने लगे थे। कहीं बंदूक के दम पर, तो कहीं जमीन के रसूख पर, कहीं लाठी डंडों के जोर से, तो कहीं दाब दबिश से बाहुबलियों की धमक होने लगी थी। नतीजा यह निकला कि आजादी के बाद से साफ सुथरी राजनीति में दागी बाहुबलियों की एंट्री होने लगी थी। इससे फर्क ये पड़ा कि चुनाव के समय में जो उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांगते थे और मतदाता अपने स्वेच्छा से वोट डालते थे, अब वो मतदाता डर के साए में वोट डालने लगे। ये सब देश के कई हिस्सों के साथ बिहार के महाराजगंज इलाके में भी हो रहा था। दरअसल महाराजगंज बिहार के सिवान जिले में आता है। सिवान जिला, जिसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का गृह जिले के रूप में भी जाना जाता है। वहीं एक जमाना था जब जिले में राजनीति सादगी, संयम, सौहार्द तरीके से की जाती थी, लेकिन 80 का दशक आते आते यहाँ शांति, सादगी और शहर लाठियों के जोर पर खत्म होने लगा था। हद तो तब हो गई थी जब 80 और 90 दशक के बीच में लाठी डंडों की जगह गोली, बंदूक और AK-47 जैसे हथियारों ने ले ली थी। 1985 में उसी क्षेत्र में एक सीमेंट कारोबारी की एंट्री होती है, जिसने सारण जिले के मशरक सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक दी। उस हरेंद्र सिंह के खिलाफ, जिसके पिता रामदेव सिंह की हत्या का आरोप उस पर लगाया गया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक जमाने के दबंग और बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह झुकना नहीं, झुकाना जानता है। ये प्रभुनाथ सिंह का रसूख ही था कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी जिले के प्रभावशाली व्यक्ति रामदेव सिंह के बेटे हरेंद्र सिंह को आसानी से चुनाव में धूल चटा दी और यही से प्रभुनाथ सिंह की राजनीतिक करियर शुरू हो गई। प्रभुनाथ को छपरा का नाथ भी कहा जाने लगा। राजपूत बिरादरी से आने वाले प्रभुनाथ सिंह ने इलाके के साथ साथ बिहार की राजनीति में ऐसी धाक जमाई कि उन्हें 90 के दशक के सबसे प्रभावशाली पार्टी जनता दल ने अपने पार्टी में खींच लिया। अर्श की ऊंचाइयों को छू रहे प्रभुनाथ सिंह ने जनता दल को निराश नहीं किया और 90 के चुनाव में भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की। जानकारी के अनुसार अभी तक अपने रसूख और प्रभाव से मशरक विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे प्रभुनाथ सिंह को चुनौती देने वाली की एंट्री हो गई। अभी तक राज कर रहे प्रभुनाथ सिंह को उसी क्षेत्र के अशोक सिंह ने चुनौती दे दी। अशोक सिंह की ये अदावत बाहुबली के रूप में एक और काफी पहचान बना चुके प्रभुनाथ सिंह को नागवार गुजरी। प्रभुनाथ सिंह से दुश्मनी का नतीजा अशोक सिंह को तब झेलना पड़ा जब सारण के कॉम्प्लेक्स में अशोक सिंह पर कुछ बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वो तो भगवान का शुक्र है कि अशोक सिंह बच गए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये आरोप लगाया गया कि प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई केदारनाथ सिंह ने यह हमला करवाया है। जल्द ही उनका जनता दल से मोहभंग हो गया तो जनता दल ने 90 में आए मंडल कमीशन को पार्टी समर्थन कर दिया। ठीक उसी समय प्रभुनाथ सिंह ने पार्टी से नाता तोड़कर उस समय के एक और बाहुबली आनंद मोहन के साथ मिलकर बिहार पीपल्स पार्टी बनाई। 1995 का वो साल था जब बिहार में मंडल कमीशन के बाद अगड़ी और पिछड़ों की राजनीति शुरू हो गई थी। अगड़ी और पिछड़ी जातियां एक दूसरे को दबाने में लगी हुई थी, लेकिन इस वर्चस्व की लड़ाई में पिछड़ी जातियों ने अगड़ी जातियों पर फतह हासिल कर ली और इसी का नतीजा यह था कि जिस मशरक सीट पर प्रभुनाथ सिंह ताल ठोक कर चुनावी फतह हासिल कर रहे थे, उसी सीट पर उनके खिलाफ जनता दल ने अशोक सिंह को चुना और अशोक सिंह ने पार्टी को निराश न करते हुए अपने सबसे बड़े दुश्मन प्रभुनाथ सिंह को करारी मात दे दी। इधर प्रभुनाथ सिंह के लिए 1994 और 95 का साल उनके राजनीतिक करियर को मोड़ने वाला साल साबित हुआ, जब उस समय सूबे के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जनता दल की तरफ से मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन जनता दल के बाकी नेताओं ने लालू प्रसाद यादव पर जातिवाद को बढ़ाने का आरोप लगाते हुए समता पार्टी के नाम से अलग दल बना ली। इस तरह से 1995 का साल प्रभुनाथ सिंह के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सारण की गलियों में मशहूर था
प्रभुनाथ सिंह को मरना और मिटना तो पसंद था, लेकिन पूर्व विधायक कहलाना पसंद नहीं था। इसी की वानगी 1995 के जुलाई महीने में देखने को मिल गई, जब विधायक बनकर अशोक सिंह को उनके सरकारी आवास में कुछ बंदूकधारियों ने गोलियों से भून डाला और ये सब तत्कालिक मुख्यमंत्री लालू यादव के आवास से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हुआ। इस हत्याकांड में बिहार की राजनीति में भूचाल ला दी, साथ ही प्रभुनाथ सिंह के कद को और भी बढ़ा दिया गया। वहीं 1996 में जब बिहार की राजनीति में एक और बड़ा भूचाल हुआ, बीजेपी के नेता उस समय राजनीति में पहचान बना रहे सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाला का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। इसका नतीजा देखिए कि खुलासे के 1 साल बाद ही सीएम लालू यादव को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसकी जगह मुख्यमंत्री बन गई राबड़ी। वहीं इन सब घटनाओं के बीच में प्रभुनाथ सिंह सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। पहले जनता दल, फिर बिहार पीपल्स पार्टी और फिर अग्री पिछड़ों की राजनीति में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए वह समता पार्टी में शामिल हो गए। अपनी लोकप्रियता के दम पर लोकसभा चुनाव जीतकर संसद तक पहुंच गए। ये वो दौर था जब जिले में रसूखदार और प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाने वाले प्रभुनाथ सिंह की छवि अब बाहुबली की होने लगी थी। उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। अपनी हस्ती को इतना ऊंचा कर लिया था कि कभी जिले के अधिकारी को धमकाया तो कभी सीधे तौर पर चुनाव आयोग से पंगा ले लिया, लेकिन उनके खिलाफ सिर्फ केस दर्ज हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। अपने रसूख का प्रभाव दिखाते हुए अब बाहुबली बन चुके प्रभुनाथ सिंह ने लोकसभा चुनाव जदयू के टिकट पर लड़ते हुए शानदार तरीके से जीत हासिल की। हालांकि उन पर आरोप लगा कि उन्होंने नोट के बदले वोट खरीदा है, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्हें रामदेव सिंह की हत्या में बरी कर दिया गया और साथ ही अशोक सिंह हत्याकांड में भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साल 2000 आते आते प्रभुनाथ सिंह बिहार के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाने लगे थे। उन्होंने अपने कद का फायदा उठाते हुए समता पार्टी और जदयू तीनों का विलय करवा दिया और फिर 2004 के चुनाव को प्रभावशाली तरीके से जीतते हुए फिर से संसद पहुंचे। सियासत के रसूख का फायदा उठाते हुए अशोक सिंह हत्याकांड में उनको बरी कर दिया गया। वहीं जब प्रभुनाथ सिंह की छवि सिर्फ राज्य के नेता नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर थी, उन्होंने सोनिया गांधी तक के विदेशी मुद्दे पर भी आलोचना की थी। साथ में उन्होंने उनका बिहार में बाहुबली का अंदाज तब देखा जब वह सरेआम सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ाते हुए दिखाई देते थे। लेकिन बात अगर यहीं तक सीमित नहीं रहती तो बात ही कुछ और होती। सीमेंट कारोबार से अपने करियर का शुरुआत करने वाले प्रभुनाथ सिंह अब जिले में महाराज की उपाधि रखने लगे थे। राजाओं महाराजाओं की तरह अपने क्षेत्र में दरबार लगाते थे और दरबारी जमीन पर बैठकर उनसे न्याय की फरियाद करते थे और वो सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ाते हुए फरियादियों को न्याय दिलवाते थे। कहा जाता है कि जिंदगी की रेखाएं हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती, कभी ऊपर कभी नीचे समय के साथ होती ही रहती है। यही प्रभुनाथ सिंह के साथ हुआ जब 2009 के लोकसभा चुनाव में महज 3000 से भी कम अंतर से चुनाव हार गए। 25 सालों से लगातार चुनाव जीतते आ रहे प्रभुनाथ सिंह के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। इधर 2009 के बाद प्रभुनाथ सिंह की जिंदगी ने करवटें लेना शुरू कर दिया था। प्रभुनाथ सिंह अर्श से लेकर फर्श की ओर लौटने लगे। भले ही 2013 में उमाशंकर सिंह के निधन के बाद उन्हें आरजेडी के तरफ से उपचुनाव में जीत मिली, लेकिन 2014 में मोदी लहर होने से एक बार फिर हार मिली। साथ ही अभी तक जदयू में रहे प्रभुनाथ सिंह अपने पुराने धुरंधर विरोधी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए और यहीं से उनका राजनीतिक पतन शुरू हो गया। 22 साल पुराने मामले में कुछ समय बाद ही विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में प्रभुनाथ सिंह को अपने भाइयों समेत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके कारण वह सांसद के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो गए। तब से प्रभुनाथ सिंह झारखंड जेल में रातें गिन रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ 40 गंभीर मुकदमे हैं, लेकिन उन्हें अब तक केवल एक ही केस में सजा मिली है। इस तरह से एक क्षत्र राज का सपना देखने वाले एक बाहुबली नेता का राजनीतिक करियर अस्त हो गया। लेकिन भारतीय राजनीति में कुछ अस्थायी नहीं है। समय और परिस्थिति यहाँ किसी की भी किस्मत बदलने में देर नहीं लगाती।
जुड़ो दीक्षांत से, पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।